ऐसा टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन 2 अंक भी आता है। इसमें भी क्या करना है, पहले समाकलन करना है, उसके बाद इसमें लिमिट का मान रखना है। अभी जितना भी सवाल आएगा इधर का, आप पहले भी इन सब सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, केवल इसमें लिमिट लगाना है। तो ये पहला सवाल है, देखिए लिमिट पे है 1 0 tan इनवर्स x पूरे घात 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको समाकलन करेंगे पहले, तो उसके लिए पहले हमको t मानना पड़ेगा। माना tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और डी टी। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले डी टी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जब भी आप ऐसा मानेंगे तो इसका लिमिट का मान चेंज हो जाता है, आपको ध्यान देना है। लिमिट का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x टेंड टू 1, मतलब ये यहाँ 1 है ना, x के बदले हम क्या लिखेंगे 1, तब हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स x के बदले आपको 1 लिखना है बराबर t, इसी में रखना है। तो ये 1 10 में किसका मान है, ये 10 45 का मान 1 होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 पाई/4 हो जाएगा। 10 पाई/4 का मान 1 बराबर t, 10 10 कट जाएगा तो t बराबर कितना आ गया आपका पाई/4। तो अब एक लिमिट का मान आ गया पाई/4। अब 1 नहीं लिखना है, 1 के बदले क्या लिखना है, पाई/4 लिखना है। वैसे ही लिखेंगे फिर से, जब x टेंड टू 0 तब 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 0, और 10 0 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखना है, क्या हो जाएगा t बराबर 0 ही होगा। क्लियर। अब लिमिट का मान पाई/4 से 0 रखना है, 1 नहीं रखना है। तो याद रखना है जिसमें भी t मानेंगे तो x के बदले आपको एक बार 1 और एक बार 0 रखना है, तब लिमिट का मान आएगा। अब लिखेंगे, इसलिए इस वाली लाइन में आ जाएंगे। तो क्या था हमारा, ये वाला है 1 0 10 इनवर्स x पूरे घात 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। अब ध्यान देंगे, ऐसे लिमिट लगाएंगे, समाकलन 1 के बदले लिखना है पाई/4 और 0 के बदले 0 ही आएगा। 10 इनवर्स x को हमने क्या माना, t माना, तो 10 इनवर्स x के बदले लिखेंगे t घात में 2, ये डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे डी टी। समझ में आया। तो इस प्रकार इसको हल करना है। अब टी स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वही एक ही घात n वाला लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 बटा 2 + 1, मतलब 2 1 3 बटा 3, इतना आएगा। ये पाई/4 और ये 0। अब t के बदले क्या लिखना है, एक बार पाई/4 लिखना है और t के बदले 0। आप 1/3 को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ इसको अलग कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1/3 अलग कर देंगे तो t की घात 3 पाई/4 0। अब t के बदले लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे पाई/4 लिखेंगे, पाई/4 की घात 3 माइनस 0 की घात 3। क्लियर हुआ। अब ये हो गया आपका 1/3 हो गया, पाई की घात 3 होगा, अब 4 की घात 3 लगाएंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 4 के 12 नहीं करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 16 चौक 64, 0 की घात 3 मतलब 0 ही होगा। अब यहाँ से हो जाएगा पाई घात 3 का गुणा 1 में करेंगे तो पाई घात 3, और 3 का गुणा 64 में करेंगे, 3 चौक 12 की 2, 3 छक्के 18 19, तो 192 इसका उत्तर आएगा, पाई घात 3 बटे 192। यहाँ पर ध्यान देना ये कैसे आता है, यहाँ से हम इसको पहले टी घात 3 यहाँ तो हो गया, इसके बाद लिमिट कैसे लगाती वाला बताया था, चूँकि समाकलन बी ए एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर हुआ।
देखिए दूसरा का पहला सवाल है 1 0 5 x की घात 3 बटा करनी 1 माइनस x की घात 8 dx। मैं बताया था जितना भी सवाल है आप इससे पहले इन सबको सॉल्व कर चुके हैं, केवल इसमें लिमिट लगाना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब इसमें ध्यान देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया 1 0 5 x की घात 3 बटा करनी 1 माइनस, इसको क्या कर देंगे ऐसे x की घात 4 लिखेंगे और पूरे घात 2 लिख देंगे। 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। क्लियर हुआ? ऐसा आपको लिखना है। अब यहाँ से आपको t मानना पड़ेगा। किसको t मानेंगे? x की घात 4 को t मानेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माना, ये हो जाएगा आपका x की घात 4 बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स, एक्स की घात 4 d बाई डी एक्स t। इसका अवकलन होगा क्या 4x की घात 3 हो जाएगा, dx इधर आएगा बराबर dt। तो हो गया x की घात 3 dx बराबर, ये 4 कहाँ जाएगा इसके नीचे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 dx है, इसके बदले आप लिख सकते हैं dt बाई 4। अब क्या करना है बताया था, जब भी आप ऐसा मानेंगे तो लिमिट का मान चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे जब x टेंड टू 1, यहाँ पर 1 है तब हो जाएगा x के बदले 1 लिखेंगे तो 1 की घात 4 बराबर t। अब 1 की घात 4 माने 1 ही होगा, 1 चुप 4 नहीं कर देना है, 1 कम 1 कम 1 4 बार लिखेंगे गुड़ा के, तो t बराबर आपका कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, t बराबर कितना आ गया 1। फिर लिखेंगे जब x टेंड टू 0, 0 दिया है, अब x के बदले आपको लिख रहा है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 की घात 4 बराबर t, तो 0 की घात 4 बराबर 0 ही होगा। अब लिमिट का मान आपको क्या लिखना है, ध्यान देंगे इसमें लिमिट का मान उतना ही आया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें लेकिन रखना ही पड़ेगा, जब भी आप t मानेंगे लिमिट का मान इसमें रखेंगे, भले ही उतना ही आ गया। तो आप देखेंगे इसलिए फिर से लिखेंगे, यहाँ से प्रश्न में आ जाएंगे। प्रश्न हमारा क्या है 1 0 5 x की घात 3 बटा करनी 1 माइनस x की घात 4 पूरे घात 2 dx। अब इसमें आप मान रखेंगे फिर समाकलन लगाएंगे, देखेंगे 1 0 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि लिमिट का मान 1 और 0 ही आया है यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे ये 5 का 5 ही रहेगा, x की घात 3 और dx, इसके बदले आप लिख सकते हैं dt बाई 4, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ dt लिखेंगे बटे 4, तो 4 को आप इधर लिख सकते हैं या रहने दीजिए, dt बाई 4 हो गया करनी 1 माइनस x की घात 4 के बदले आप t लिख सकते हैं क्योंकि हम माने थे t, और ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर हुआ? ध्यानपूर्वक मान रखना है, 5 पहले से है आपका, ये x की घात 3 dx के बदले लिखना है dt बटे 4 करनी 1 माइनस x की घात 4 के बदले t, और स्क्वायर पहले से है तो 5 बटे 4 को अलग कर देंगे ये, फिर ये हो गया आपका dt हो गया बटा ये करनी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये अपने आप में एक फार्मूला है, dx बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा 5 बटे 4, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t हो जाएगा क्योंकि इसमें t है। याद रखेंगे समाकलन dx बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x होता है। इस हिसाब से चूँकि इसमें t है तो ये साइन इनवर्स t हो गया, 1 0 वैसा ही रहेगा। अब t के बदले एक बार 1 लिखना है और t के बदले एक बार 0 लिखना है। 5 बटे 4 तो वैसा ही रहेगा, साइन इनवर्स हो गया, t के बदले एक बार क्या लिखना है 1, फिर बीच में माइनस साइन इनवर्स t के बदले 0। मतलब इसी चीज़ को 2 बार लिखना रहता है, आपको बस इतना ही ध्यान दें। जैसे साइन इनवर्स t आया है ना, तो साइन इनवर्स t को आपको 2 बार ऐसे लिखना है, साइन इनवर्स t माइनस साइन इनवर्स t फार्मूला से। अब t के बदले एक बार 1 लिख दिए और एक बार 0 लिख दिए। तो इस हिसाब से क्या हो गया आपका, देखिए 5 बटे 4 साइन इनवर्स, ये 1 मतलब ये साइन 90 का मान है, मतलब साइन पाई बाई 2। फिर साइन इनवर्स लिखना है, ये साइन किसका मान है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है
π/2 को लिखना है और इसमें से 0 को लिखना है। क्लियर, इन दोनों को नहीं लिखना है तो आपका 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 5/4 गुणा π/2 तो 5π/4 दूनी कितना होगा आपका 8 होगा। इसका उत्तर आएगा आपका 5π/8, इसका उत्तर है 5π4 दूनी 8। तो इसी प्रकार आपको और भी इनमें सवाल बना लेना है।